वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटेरियल के ही बारे में। तो देखिए ऑलरेडी मैंने उससे पहले मटेरियल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बना करके रखा हुआ है, उसे जा करके ज़रूर देखें ताकि आप आज की इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं मटेरियल एडिटर पे और शॉर्टकट है उसका एम। एम प्रेस करते ही अभी हमारे पास यहाँ पे स्लेट मटेरियल एडिटर आ चुका है। आप चाहें तो मोड में जा करके उसको कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अब हम चलते हैं स्कैन लाइन पे। तो फिलहाल अभी हम जो सबसे पहला मटेरियल एक्सप्लोर करने वाले हैं या सीखने वाले हैं वो है आपका स्कैन लाइन मटेरियल में स्टैंडर्ड लेगेसी। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। तो जब आप स्कैन लाइन मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, रेंडरिंग मेन्यू पे जाना है, रेंडर सेटअप पे जाना है और उसके बाद यहाँ से आपको ले लेना है रेंडर का जो टाइप है या रेंडरर का जो टाइप है वो रख लेना है स्कैन लाइन रेंडरर। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। देन ये जो लाइट है इसकी ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि ये नॉन लाइट है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी फिलहाल आप बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अभी हमने मटेरियल ले लिया यहाँ पे और इस मटेरियल को मैं इस स्फीयर पे अप्लाई कर देता हूँ। इस बटन पे क्लिक करते हैं जिसका नाम है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। अब हमारा ये जो मटेरियल है, जो कि स्टैंडर्ड मटेरियल है, वो अप्लाई हो चुका है इस स्फीयर पे। अब क्या-क्या चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है राइट साइड पे शेडर बेसिक पैरामीटर, जिसमें आपको यहाँ पे शेडर के टाइप मिल जाते हैं। कितने टाइप्स हैं आप ध्यान से देखें। एनिसोट्रॉपिक है, देन ब्लीन है, मेटल है, मल्टीलेयर है, ऑरेन एयर ब्लीन है, फॉन्ग है, स्ट्रॉज है और ट्रांसलूसेंट शेडर है। इसके अलावा यहाँ पे अभी फिलहाल मैं वापस से ब्लीन ले लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर का ऑप्शन है, जिससे आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो वायर फ्रेम में रेंडर होने वाला है। इसके अलावा फेस मैप का ऑप्शन है, जो कि अभी यहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जब आप कोई डिफ्यूज मैप ले लेंगे यानी कोई इमेज अप्लाई कर देंगे इस पे, तब ये काम करेगा। अब इसको हम चेक करते हैं। इसके अलावा टू साइडेड है और फेसेटेड है। ओके, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे। फिर आते हैं एक्सटेंडेड पैरामीटर पे। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग दी हुई है जिसको आप देख लें एक बार। एडवांस ट्रांसपेरेंसी है जिसमें फॉल ऑफ का ऑप्शन है, इन आउट और अमाउंट। इसके अलावा फिल्टर का ऑप्शन है, सब्ट्रैक्टिव है, एडिटिव है और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। ऐसे छोटे बॉक्सेस का मतलब है यहाँ पे आप मैप अप्लाई कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। और इसके अलावा यहाँ पे वायर जो है उसकी साइज दी हुई है पिक्सल में। और इसके साथ-साथ यहाँ नीचे में दिया हुआ है रिफ्लेक्शन डिमिंग, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप रिफ्लेक्शन के वैल्यू को डिम कर सकते हैं। यहाँ पे डिम का लेवल है और इसके अलावा रिफ्लेक्शन का लेवल है। फिर है आपके पास यहाँ पे एक रोल आउट सुपर सैम्पलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ ग्लोबल सेटिंग है और इसे अब जब आप अनचेक कर देते हैं तो आप यहाँ पे और भी सेटिंग आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो आप देखें तो इनेबल लोकल सुपर सैम्पलर, सुपर सैंपल मैप्स, इसके अलावा यहाँ पे एडेप्टिव हेल्टॉन, एडेप्टिव यूनिफॉर्म, हैमरस्ले, मैक्स 2.5 स्टार। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर वैसे ही जब हम मैप पे आते हैं, तो मैप्स पे आपको एम्बिएंट कलर, डिफ्यूज कलर, स्पेकुलर लेवल, ग्लॉसीनेस, सेल्फ इल्यूमिनेशन, ओपेसिटी, फिल्टर कलर, बम्प, रिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इसका अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे से आप मैप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी लिखा हुआ है नो मैप। चलिए ठीक है, इसको भी अभी क्लोज करते हैं और यहाँ पे आ जाता है ब्लिंक बेसिक पैरामीटर। यहाँ पे आपको मिल जाता है एम्बिएंट, डिफ्यूज और स्पेकुलर का कलर चेंज करने का ऑप्शन, साथ ही मैप के लिए मैप बॉक्स। यहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेशन का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप कलर ले सकते हैं या फिर वैल्यू दे सकते हैं या फिर मैप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ओपेसिटी है, जहाँ पे ओपेसिटी वैल्यू दे सकते हैं या मैप दे सकते हैं। साथ ही साथ स्पेकुलर हाईलाइट है जिसमें स्पेकुलर लेवल है जो कि अभी 0 है, ग्लॉसीनेस की वैल्यू 10 है और इन दोनों के सामने मैप का भी ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे सॉफ्टनेस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ पैनल दिया हुआ है, तो अगर मैं स्पेकुलर के लेवल को इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे स्फीयर पे आपको स्पेकुलर यानी शाइनिंग दिखाई दे रही है। वहीं अगर ग्लॉसीनेस पे काम करें तो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा ग्लॉसी लुक लेकर के आ जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे सॉफ्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से सॉफ्टन कर सकते हैं स्पेकुलर की वैल्यू को। ठीक है, तो ये सारे सेटिंग यहाँ पे अभी दिए हुए हैं। अब इसमें से हम सबसे पहले जो सीखने और समझने वाले हैं वो है डिफ्यूज। डिफ्यूज एक्चुअल में है क्या? ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो अभी आपको ग्रे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज का कलर ग्रे है। तो अगर मैं इसे यहाँ से चेंज कर दूं, जैसे मैंने ले लिया रेड, तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो स्फीयर है वो रेड दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेकुलर का कलर है जो कि यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे रहा है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे मैंने ले लिया येलो
और येलो लेते ही आप देखेंगे जो शाइनिंग है वो यहाँ पे येलो कलर में दिखाई दे रही है। तो ये है आपका स्पेकुलर का ऑप्शन। ओके, तो चलिए अब इसका यूज करके कोई एक सीन रेडी करते हैं या कोई एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं एक स्फेयर ही ले लेता हूँ और इस स्फेयर को आप स्केल टूल लेकर के कुछ तरीके से प्रेस कर दें। मैक्सिमाइज कर लेता हूँ व्यू पोर्ट को। फिलहाल इस प्लेन की जरूरत नहीं है, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। और ये हमारे पास एक स्फेयर है, इस तरीके से चपटा कर दिया। ठीक, देन ले लेते हैं सिलेंडर, ऑटो ग्रिड ऑन करते हैं ताकि मैं इस स्फेयर के ऊपर में तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसा बन रहा है। अभी इसको अगर मैं ऐसे चेंज करूं तो ये इस तरीके से तैयार हो गया। ओके, तो ऑटो ग्रिड ऑफ कर देते हैं, टॉप पे आते हैं। टॉप व्यू पोर्ट पे आके आप एक सिलेंडर ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया। ओके, और मूव कर लेते हैं इसको इस तरीके से इस जगह पे, और रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। मॉडिफायर पे चलते हैं, हाइट सेगमेंट F4 कर लेते हैं ताकि वायर फ्रेम दिखाई दे, और हाइट सेगमेंट को मैं कर देता हूँ 1, और इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक की प्रोसेस अभी हमने कंप्लीट कर लिया। अब अफेक्ट पावट ओनली पे आ जाते हैं, और इसका जो पावट पॉइंट है इसको इस तरीके से सेंटर पे सेट कर लेते हैं। फिर चलते हैं टूल्स पे, ले लेते हैं एरे, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। ये सारे ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियोस में बता करके रखे हुए, आप उनको भी देख सकते हैं अगर आप बिल्कुल मॉडलिंग के बारे में नहीं जानते। अब मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से इस पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ जेड एक्सिस पे रोटेशन का, और ओके करते हैं, डन। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्फेयर, बाकी सिलेंडर है। क्या करते हैं, सारे सिलेंडर को सिलेक्ट करने के लिए मैंने पहले पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, और ऑल्ट के साथ इसको सिलेक्शन को माइनस कर दिया ताकि मेरा सिलेंडर ऑब्जेक्ट केवल सिलेक्ट रहे। अब एम प्रेस करते हैं, हम आ गए मटेरियल एडिटर स्लॉट पे, और यहाँ पे आकर के जो डिफ्यूज का कलर है उसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, और सेल्फ इल्यूमिनेशन का जो कलर है उसको भी मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके व्हाइट ले सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं कलर को और इस पर पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अभी इसको अप्लाई कर देते हैं सिलेंडर पे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सिलेंडर है वो इस तरीके से व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, यानी विदाउट एनी लाइट ये आपको विजिबल होगा रेंडर करके। इसी तरीके से ये जो पेयर है इसके लिए मैं एक नया अलग मटेरियल ले लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड लेगेसी पे मैंने क्लिक किया और ये दूसरा स्लॉट ले लिया, और इसके बाद इसका जो डिफ्यूज का कलर है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले। जैसे मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लूइश कलर ले लिया, और इसको अप्लाई कर देते हैं इस स्फीयर। ओके, ये हो गया। देन कंट्रोल वी, स्फीयर को सिलेक्ट करके किया मैंने। ओके, स्केल टूल लेते हैं और जिस तरीके से इसको स्केल कर लेते हैं, भी आप देख सकते हैं यूएफओ की तरह अभी हमने ऑर्डर। अभी इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं ग्रुप, और नाम दे देते हैं यूएफओ। तो सेव कर लेते हैं यूएफओ के ही नाम से। और अभी अगर मैं इसको रेंडर करूँ यानी शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा रेंडर आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो रेंडर करने के लिए मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस किया। ओके, अभी प्रॉपर फ्रेमिंग कर लेता हूँ मैं इसको, शिफ्ट टैप, और इस तरीके से फ्रेमिंग कर लिया हमने। शिफ्ट क्यू के साथ रेंडर किया। अब इस सीन पे कोई भी लाइटिंग नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये जो कलर है हमने मटेरियल के स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करके दिया, और ये जो है इसको हमने सेल्फ इल्यूमिनेटेड मटेरियल एडिटर का यूज कर। चलिए थोड़ी और मेहनत करते हैं इस पे। इस स्पेयर को सिलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने ग्रुप को अनग्रुप कर दिया। स्पेयर सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफायर पे चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं स्पेयर का ऑप्शन है, बट इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं ताकि मैं इसके पॉलीगन पे जा सकूं। और इस पॉलीगन को मैंने सेलेक्ट किया, F4 का ऑन कर लेते हैं ताकि शेडेड प्लस वायरफ्रेम में ऑब्जेक्ट दिखाई दे। और इस सिंगल फेस को सिलेक्ट करने के बाद इसके जस्ट बगल पे डबल क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा ये इस तरीके से रिंग सिलेक्शन हो चुका है पॉलीगन में। अब एम प्रेस करते हैं मटेरियल, और उसके बाद इस मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं जो कि सेल्फ इल्यूमिनेटेड मटेरियल है, और इसको अप्लाई कर देते हैं इस सिलेक्टेड पॉलीगन पे।
तो आप देख सकते हैं कि आप मटेरियल को किसी सिलेक्टेड पॉलीगन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो यूएफओ है जब आप रेंडर करोगे तो ये इस तरीके से ये भी सेल्फ इल्यूमिनेटेड व्हाइट कलर में दिखाई। आप चाहें तो इस व्हाइट कलर को चेंज कर सकते हैं, पैन प्रेस करते हैं, मटेरियल एडिटर पे आ जाते हैं और इसका जो सेलेक्ट करने के बाद इसका जो सेल्फ इल्यूमिनेशन कलर है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा येलो ले लिया, ठीक है? ये आप देखेंगे अपडेट हो गया इधर और ये आपको इस तरीके से येलो दिखाई दे रहा है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जिसमें हमने स्पेकुलर यूज़ किया, साथ ही हमने सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बनाया। ये भी जान लिया कि मटेरियल कैसे अप्लाई करना है और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि आप कैसे पॉलीगन पे भी मटेरियल दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप मुझे ये भी बताएँ कि आप 3ds मैक्स कितना सीख चुके हैं? क्या आपने सारे वीडियोज़ देख लिए हैं जितने भी मैंने अब तक प्लेलिस्ट पे अपलोड किए हैं? और आगे आने वाली वीडियो में मैं और भी डिटेल में चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो आप इसी तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर 3ds मैक्स को सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो नोटिफ़िकेशन आते ही वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।